राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से काम हुआ और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको कहा था। आपको देखने को मिला होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम गैप अप के केस में भी सेलिंग करेंगे, फ्लैट के केस में हम बाइंग करेंगे अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट हमें सस्टेन करता हुआ दिखेगा। और गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का प्लान था। क्यों था? गैप डाउन होता तो ये सारे पैनिक में आ जाते तो ये अच्छे खासे आपको फॉल देखने को मिलता। और मैंने गैप अप के केस में सेलिंग के लिए इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे ये देखो सारे ऑपरेटर के जोन है, ये तुरंत पुश डाउन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अच्छा खासा रैली कर चुका है मार्केट पहली, तो ये सारे अच्छे प्रॉफिट में है। और यहाँ पे अच्छे खासे सेलर है ऊपर बैठे हुए और डायरेक्टली ऊपर एसएल नहीं है। मार्केट पहले एसएल क्रिएट करेगा फिर जाके ऊपर जाएगा, जैसे कि इस मार्केट ने करा। आपको देखने को मिला होगा, देखो कितना शार्प फॉल आया है, कितना गैप अप हुआ, इन सब के एसएल काटा। जो रिटेल ट्रेडर बाइंग करके गए होंगे एकदम क्विकली, एकदम 1 सेकंड में गायब, 1 मिनट के अंदर अंदर सब गायब। और हमने इसीलिए बाइंग का प्लान बनाया था। मैंने आपको डिस्कस किया था फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के आसपास मिलेगा, हमने थोड़ा जल्दबाजी करा बाइंग करने में, इसलिए हमारा एसएल हिट हो गया। इसमें तो एसएल हिट नहीं हुआ लेकिन प्रीमियम में एसएल हिट हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद देखो मेरे एसएल हिट करते ही कितने अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट ऊपर क्यों गया। ऐसा कुछ नहीं है, गलती हमारे में है, हमने गलती करी है तभी ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरे एसएल हिट करके ही क्यों गया है, ऐसे क्यों नहीं गया, वैसे क्यों नहीं गया। ये एक्सक्यूज़ जो होता है ये हमारे अंदर कमी होता है इसलिए देते हैं। बाकी देखो ऐसे मेरे साथ भी हुआ, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने गलती करा, मुझे पता चल गया था। मैंने थोड़ा वेट नहीं करा, मार्केट को प्रॉपर आने नहीं दिया इस जोन पे। मैंने आपको कहा था ये जोन जो है बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, ये वाला जो मैंने आपको मार्क करके दिया था। आप मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि ये जोन जो है बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, इसीलिए मैंने आपको दिया था ये जोन। और लेकिन अगर आपने इसी जोन से काम किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। क्योंकि हमने बाइंग इसलिए किया कि जैसी मार्केट इतना तगड़ा फॉल, शार्प फॉल करा, देखो कितना तगड़ा फॉल किया, आपको दिख रहा होगा। फॉल करने के बाद कोई भी यहाँ पे बाइंग करने की सोचेगा नहीं, ये दोबारा से ला देगा, कोई भी सोचेगा ही नहीं बाइंग करने का, इसलिए मार्केट पुल बैक करके दोबारा डाउन साइड गया। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने, रिटेल ट्रेडरों ने सेलिंग का ही पोजीशन बनाया होगा। इसी को हम देखते हुए कि मार्केट अब तो अभी अगर जाना होगा तो बाद में जाएगा, अभी नहीं जाएगा, लेकिन इसलिए हमने बाइंग का प्लान बनाई। और यहाँ पे बाइंग का जोन भी था, इसी को देखते हुए हमने प्लान बनाया था। लेकिन आपको दिख रहा होगा फिर ऊपर गया मार्केट, फिर जब मार्केट में बाइंग आ गई तो लोगों बाइंग करने लग गए। तो आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे चौपी हो गया, फिर एकदम से सेलिंग आ गई। जब यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट, माइंड का सेंटिमेंट जैसी बाइंग में गया तो सेलिंग आ गई। तो ये देखो सेलिंग आ गई। जब यहाँ पे सेलिंग आ गई तो लोग एकदम से देखो एसएल हंट करा, यहाँ पे एकदम से स्पाइक में मोमेंटम आया क्योंकि यहाँ पे एसएल होंगे बहुत होंगे इसलिए। तो फिर देखो मार्केट साइडवेज हो गया, फिर बाद में बहुत रुलाया मार्केट में लोगों को जो बाद में काम किया होगा। फिर देखो इसी जोन पे दोबारा आया, फिर पुल बैक, देखो कितना तगड़ा रैली गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट को एसएल थे। मार्केट उसी साइड मूवमेंट करेगा जिस साइड एसएल होंगे, जहाँ पे एसएल होगा तभी मार्केट मूवमेंट करेगा। अगर एसएल नहीं होगा तो मार्केट मूवमेंट के लिए एसएल क्रिएट करेगा, उस हिसाब से काम होगा। आपको देखने को मिला होगा। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा होगा, अगर आपने मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही काम हुआ है। और उसी हिसाब से कल के लिए हमारा व्यू रहेगा। फ्लैट के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है इस साइड, लेकिन गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा और गैप अप के केस में बाइंग का व्यू रहेगा, क्योंकि हम इनको टारगेट कर सकते हैं गैप अप के केस में। और फ्लैट के केस में भी अगर इस लेवल के ऊपर हुआ तो बाइंग का देख सकते हैं या सेलिंग का भी।
बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। फ्लैट केस में, गैप अप के केस में हमारा बाइंग का व्यू क्लियर है, और गैप डाउन के केस में सेलिंग का व्यू ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने यहाँ के एसएल ऑर्डर को हटाया नहीं है। सो मार्केट ऐसा हो सकता है गैप अप हो गया, फिर मार्केट डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। इस लेवल के अगर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो, जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, अगर इस लेवल के ऊपर होगा तो हम बुलिश मानेंगे, और गैप अप होगा तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और फ्लैट के केस में हमने आपको बताई है, मार्केट जब ओपन होगा तो डिसाइड करेंगे। और गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का व्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे एसएल आपको दिख रहा होगा, एसएल यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसके अंदर मार्केट जोन में जो घूम रहा है, जो ह्यूज साइकोलॉजी लेवल जो है, ये 26,200 का है, आपको दिख रहा होगा। और ये 56,000 का जो लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। और ये जो आपका ये 55,600 का लेवल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, इस पर आप फोकस करके रखना। ये सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, ये आपको पता चल ही जाएगा, आप देखोगे मार्केट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड न्यूज़ में। आई होप सो दोस्तों आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और उस हिसाब से काम किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड न्यूज़।